हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द बॉय एंड द ड्रम। ये क्लास 5 का चैप्टर है इंग्लिश का। और ये एक स्टोरी है जिसमें कि एक बच्चा ड्रम को चाहता है, उसे ड्रम चाहिए होता है। तो देखते हैं स्टोरी, जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा आगे क्या होता है इसमें। लेट्स रीड दिस स्टोरी अबाउट अ बॉय हु वांटेड अ ड्रम। चलिए तो एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें एक लड़का जिसे चाहिए होता है, ड्रम। अ पुअर वुमेन हैड अ सन। एक गरीब महिला जिसके कि एक लड़का होता है। शी वर्कड हार्ड एज अ गार्डनर इन वेल्दी हाउसेस। वह काम करती थी कहाँ पे, मतलब काफी मेहनत करती थी एज अ गार्डनर अमीर घरों में। दे गेव हर सम ग्रेन्स इन रिटर्न। वे उसे बदले में कुछ अनाज दे देते थे। बट शी फेल्ट बैड बिकॉज शी कुड नेवर अफोर्ड टू बाय नाइस क्लोथ्स और लवली टॉयज फॉर हर सन। उसे बुरा लगता था कि वह कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाती अपने बच्चे के लिए नए कपड़े और नए खिलौने, प्यारे खिलौने। After a hard day's work, the mother was going to the market to sell the grain she had received. The little red bot was bright and cheerful. Not having any toys or nice clothes did not bother him. बहुत मेहनत दिनों के बाद एक दिन मम्मी जा रही थी मार्केट को, जो उसे अनाज मिला था उसे बेचने के लिए। और वो अब जो उसका लड़का था वो बहुत खुश था और काफ़ी ब्राइट था। मतलब लेकिन उसके उसके उसे इस चीज़ का कुछ भी दुख नहीं था। नॉट हैविंग एनी, उसके पास कोई भी खिलौना नहीं था और अच्छे कपड़े नहीं थे, तब भी ये चीज़ उसे परेशान नहीं करती थी। वॉट कैन आई गेट फॉर यू फ्रॉम द मार्केट लिटिल वन। जब उसकी मम्मी मार्केट जाती है तो उस बच्चे से, छोटे बच्चे से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए मार्केट से क्या ला सकती हूँ। नाउ द बॉय वॉज फैसिनेटेड विद द साउंड ऑफ अ ड्रम। जो लड़का था वो ड्रम की साउंड पे मोहित हो रखा था। फैसिनेटेड का मतलब किसी चीज का मोह होना, मोहित होना किसी पे। अ ड्रम मदर, आई वुड लव टू हैव अ ड्रम टू प्ले विद। वो बोलता है अपनी मम्मी से, एक ड्रम मम्मी, मैं ड्रम के साथ खेलना पसंद करूंगा। She sold her grain and bought some gram flour and some salt. While returning home, she felt sad. जब वो मार्केट पहुंची तो उसने अपना अनाज बेच दिया और उसके बदले में कुछ आटा खरीद लिया और नमक। जब वह घर लौट रही थी तो वह बहुत दुखी थी। आई न्यू आई वुड नॉट हैव इनफ मनी लेफ्ट टू बाय अ ड्रम। वो सोचती है, वो अपने आप से बोलती है, मैं जानती थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं बचेंगे कि मैं एक ड्रम खरीद पाऊं। शी सॉ अ नाइस पीस ऑफ वुड ऑन द रोड एंड ब्रॉट इट होम। उसने क्या देखा, एक लकड़ी का टुकड़ा देखा रोड पे पड़ा हुआ और उसे घर ले आई। द बॉय डिड नॉट नो अबाउट टू डू विद इट बाय बट हैप्पीली कैरिड इट आउट टू प्ले। लड़का नहीं जानता था कि इसके साथ क्या करना है, फिर भी वह उसे खुशी खुशी घर ले आया खेलने के लिए। ला 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 माई पीस ऑफ वुड गॉट मी सम फूड। तो वो लड़का उस पीस ऑफ वुड के साथ ला 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 करता हुआ घर से निकल जाता है। अब बोलता है, मेरे लकड़ी के टुकड़े से मुझे रोटी मिलेगी। आई अ लवली रोटी माई पीस ऑफ वुड। एक प्यारी रोटी मेरे पीस ऑफ वुड। इज नॉट अ ड्रम, यह ड्रम नहीं है, बट इट गॉट मी रोटी। मतलब उस लड़के को विश्वास था कि यह मुझे रोटी दिलवाएगी। अ लवली पीस ऑफ रोटी, ला 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 ला। वो ऐसा करता हुआ आगे चलता रहता है। एज ही वेंट स्किपिंग अलोंग ऑन हिज वे। जैसे ही वह आगे जा रहा था रास्ते में, ही कैमरोज ही केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन। उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू लाइट हिज स्टोव यूजिंग सम काउडर केक्स। जो ओल्ड मैन था अपना स्टोव जलाने की कोशिश कर रहा था कुछ मतलब गाय के उफलो से। द फायर, काउ डंग केक तो आपको सभी को पता होगा। द फायर वॉज नॉट कैचिंग एंड देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड। जो फायर थी वो आग ही नहीं पकड़ रही थी और सभी जगह धुआं धुआं हो गया था। वॉट इज दिस मैटर ग्रैंड पा, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। लड़का बोलता है, क्या हुआ ग्रैंड पा, दादाजी, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। अ लिटिल वन, आई एम ट्राइंग टू कुक सम फूड। तो जो बूढ़े अंकल है वो बोलते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ खाना पकाने के लिए, बट आई एम अनेबल टू स्टार्ट अ फायर। लेकिन मैं आग जलाने में असमर्थ हूँ। फॉर यू सी, जैसा तुम देखते हो, माई फायर विल जस्ट नॉट स्टार्ट, मेरी आग ही नहीं जलेगी। आई नीड टू कुक, और मुझे खाना बनाना है। द स्मोक मेड द मैन आईज वाटर एंड ही वॉज कफिंग। जो स्मोक था, धुआं था, उससे आदमी की आंखों में पानी बहने लगा और वह खांसने लगा। ओ टेक अ लुक, माई फायर विल नेवर स्टार्ट। तो वो क्या करता है, कुछ देखता है और बोलता है, मेरी आग जल कब विल नेवर, कभी नहीं जलेगी।
कैन समबडी स्टार्ट दिस फायर, क्या कोई इस आग को जला सकता है? माई आईज आर रेड, माई आर्म्स आर टायर्ड, मेरी आंखें लाल हो गई और मेरे हाथ थक गए हैं। आई नीड टू ईट, आई नीड सम फूड, मुझे खाने की आवश्यकता है, मुझे आई नीड सम, मैं खाना चाहता हूँ। ओ फॉर अ ड्राई पीस ऑफ वुड, तो वो ओ ये तो सूखी लकड़ी का टुकड़ा है, वो ऐसे बोलता है। हियर ग्रैंडपा यू कैन सी यूज पीस ऑफ वुड टू स्टार्ट योर फायर, तो बोलता है हाँ ग्रैंडपा, आप यह लकड़ी का पीस ऑफ वुड यूज कर सकते हैं अपनी आग को जलाने के लिए। द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्लीज, जो ओल्ड मैन था वो बहुत मतलब खुश हुआ। ही लिट हिज फायर, उसने आग जलाई। मेड सम रोटी, कुछ रोटी बनाई, एंड गेव वन टू द बॉय, और एक रोटी लड़के को भी दे दी। द बॉय स्किप्ड अलोंग सिंगिंग इस सॉन्ग, द बॉय स्किप्ड का मीनिंग होता है कि मतलब चलते रहना, अलोंग सिंगिंग गाते हुए, साथ में गाना गाते हुए, जो बिना रुके लहराते हुए चलते रहते हैं उसे। आगे देखिए, आगे लड़का यही सॉन्ग गाता है, ला ला ला, पीस ऑफ वुड गॉट मी सम फूड, मतलब मेरे पीस ऑफ वुड ने मुझे कुछ खाना दिलवा दिया। आई लवली रोटी, एक प्यारी सी रोटी। माई पीस ऑफ वुड इज नॉट अ ड्रम, मेरी जो लकड़ी का टुकड़ा है वो ड्रम नहीं है। बट इट गॉट मी रोटी, पर इससे मुझे रोटी मिल गई। अ लवली पीस ऑफ रोटी, प्यारी सी रोटी, ला ला ला। तो वो ये सॉन्ग गाते हुए रास्ते में चलता है। उसके बाद क्या होता है, द बॉय वॉकड ऑन टिल ही केम अपॉन अ पॉटर्स वाइफ। अब बॉय चलता गया आगे, तो उसे क्या रास्ते में क्या मिला, एक पॉटर्स वाइफ मिली। पॉटर्स मतलब जो पोट बनाते हैं, कुम्हार। शी हैड हर बेबी इन हर आर्म्स, उसने क्या हुआ था, अपनी बेबी को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। द बेबी वॉज विलिंग एंड फ्लेइंग हर आर्म्स, उसका जो बेबी था वो बहुत उसकी जो मतलब हाथों से निकले जा रहा था, और बहुत फीलिंग, और फीलिंग का मतलब ठीक से ना रहना, रो रो के इधर उधर गिरना। डियर लेडी वाई इज योर डॉटर क्राइंग, तो वो लड़का उस लेडी से बोलता है कि प्रिय आंटी या फिर महिला, आपकी डॉटर क्यों रो रही है? तो माई लिटिल वन इज हंग्री, तो वो लेडी बताती है जो मेरी ये भूखी है। शी हैज़ नॉट हैड एनीथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से कुछ भी अभी तक खाया नहीं है। कैन नॉट गिव हर एनीथिंग एज देयर इज नथिंग इन द हाउस, आई कैन नॉट गिव, मैं उसे कुछ नहीं दे सकती क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है। आई विश आई हैड सम ब्रेड टू गिव हर, काश मेरे पास कुछ रोटी होती उसे देने के लिए। द काइंड हार्टेड बॉय गेव द लेडी हिज रोटी, जो दयालु मन का लड़का था उसने अपनी रोटी उस लेडी को दे दी। शी गेव इट हर टू हर चाइल्ड हु एट इट ईगरली एंड स्टॉप क्राइंग, उस लेडी ने वो रोटी अपनी लड़की अपने बच्चे को दे दी, और उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खा लिया और रोना बंद कर दिया। शी वॉज प्लीज्ड विद द बॉय दैट शी गेव हिम अ लार्ज पॉट, वो लड़के से बहुत खुश हुई और उसने उसे एक बड़ा सा घड़ा दे दिया। द लिटिल बॉय स्किप्ड अलोंग अंटिल ही केम अपॉन अ स्ट्रेंज सीन एट द रिवर, जो छोटा लड़का है वो तब तक चलता रहा जब तक कि उसे कोई वह नहीं आया एक रिवर पे जहाँ पे एक स्ट्रेंज सीन चल रहा था। अ वॉशरमैन वॉज क्वारलिंग लाउडली विद हिज वाइफ, एक धोबी अपनी वाइफ के साथ बहुत तेजी से लड़ रहा था। द बॉय स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, लड़का रुका और पूछा, डियर सर व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू क्वारलिंग विद योर वाइफ, वो उससे कहता है कि सर क्या हुआ, क्या मैटर है, आप अपनी वाइफ के साथ क्यों लड़ रहे हैं? यू सी, यू सी सन, आप देखिए बेटा, इट वॉज लाइक दिस, आई गेव हर अ पॉट, मैं मतलब वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये ऐसा मतलब इट वॉज लाइक दिस का कि यह मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इससे क्यों लड़ रहा हूँ। आई बात ऐसी थी, आई गेव हर अ पॉट, मैंने इसे एक पॉट दिया। आई गेव हर अ पॉट, मैंने उसे एक पेड़ पॉट दिया, यानी एक घड़ा दिया। एंड वॉट डिड शी डू, और इसने क्या किया, आई गेव हर अ पॉट इट कॉस्ट अ लॉट, मैंने उसे एक पॉट दिया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। शी वेंट एंड ब्रोक इट टू, वह गई और उसने वह तोड़ तोड़ भी दिया। शी ब्रोक द पॉट, उसने पॉट को तोड़ दिया। द लास्ट ऑफ माई लॉट एंड हाउ आई फील सो सोर, जो लास्ट ऑफ माई लॉट वो एक लास्ट ही था जो मुझे बहुत चाहिए था। एंड हाउ आई फील सो सोर, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आई आई गेव हर द पॉट शी ब्रोक, जो मैंने घड़ाई से दिया था वो उसने तोड़ दिया। द पॉट आई नीड टू बॉयल माई क्लोथ, जो वो पॉट था मुझे चाहिए था मेरे कपड़ों को उबालने के लिए। विदाउट द पॉट, बिना पॉट के माई क्लॉथ विल रोट, मेरे जो कपड़े हैं गंदे ही रह जाएंगे। ओ दे विल रिमेन सोल्ड, और उनमें मिट्टी लगी ही रह जाएगी। सो यू सी आई हैव नथिंग टू बॉयल माई क्लोथ, तो अब तुम देखो मेरे पास कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं अपने कपड़े धुल सकूं, गर्म कर सकूं।
आई वॉश देम, उन्हें धुलने से पहले। एंड बिकॉज ऑफ हर, और इसकी वजह से माई ट्रेड विल सफर, मेरा काम सफर करेगा। द जेनरस बॉय हैंडेड ओवर द पॉट टू द वॉशरमैन, जो जेन्यून लड़का था, उसने अब जो उसके पास पॉट था वो वॉशरमैन को दे दिया। डियर सर डोंट क्वेरल, डियर सर आप प्लीज लड़िए मत अपनी वाइफ के साथ। प्लीज टेक दिस पॉट ऑफ माइन एंड यूज इट, ये आप मेरा घड़ा ले लीजिए और इसे यूज करिए। द वॉशरमैन वॉज वेरी हैप्पी विद द पॉट, जो वॉशरमैन था वो पॉट लेने पर बहुत खुश था। ही वॉज सो प्लीज विद द बॉयज गॉड गुड नेचर दैट ही गेव हिम अ नाइस कोट इन रिटर्न, वह बहुत खुश था उस लड़के के गुड नेचर की से जिसने उसे यह दिया था, और उसने उस लड़के को बदले में कोट दे दिया था। अब तो लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। द बॉय रैन अलोंग सिंगिंग इन हिज फनी सॉन्ग, अब भी जो लड़का है वो गाता हुआ गाना जा रहा था फनी वे में। एज आई वॉकड अलोन, जैसे ही वो जा रहा था विद माई पॉट इन हैंड, मैं अपने पॉट के साथ, आई मेट अ वॉशरमैन, मुझे एक धोबी मिला, हु गेव मी दिस कोट, उसने मुझे यह कोट दे दिया। सो ग्रैंड, इतना अच्छा, ओ सो फनी इंडीड, ये वास्तव में बहुत मजेदार है। पीपल लुकिंग फॉर थिंग्स एंड आई हैव व्हाट दे नीड, जो लोग चीजों को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो चीजें सब मेरे पास है। द बॉय वॉकड ऑन द वाइल एडमायरिंग हिज ग्रैंड कोट, जब वो लड़का चलकर अपने कोट के बारे में बोल रहा था, तारीफ कर रहा था। ही सून केम टू अ ब्रिज, वो जल्दी ही एक पुल पर आया। एंड सॉ अ शर्टलेस मैन, और उसने देखा एक आदमी बिना शर्ट के खड़ा है, शिवरिंग इन द कोल्ड, और ठंड से कांप रहा है। द बॉय वॉज वेरी कंसर्न एंड रैन अप टू द मैन, जो बॉय था वो बहुत उसे देख के बहुत दुखी हुआ और भाग के उसके पास आया। यू सीम टू बी ब्लीडिंग, आपको चोट लग रही है, खून बह रहा है। यू सीम टू बी हर्ट, आपको किसी ने हर्ट किया है। आई विल ट्राई एंड गेट यू सम हेल्प, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद कर सकूं। एंड ऑल्सो नीड अ कोट, और आपको एक कोट की भी जरूरत है। आई वॉज राइडिंग हॉर्स इन अ हरी, मैं जल्दी में अपने घोड़े पे जा रहा था। आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स टू द सिटी, मैं घोड़े पर अपने शहर को जा रहा था। अ क्राउड ऑफ थीव्स, एक चोरों का झुंड, दे केम एंड गॉट, आए और गॉट मी, उसमें मुझे पकड़ लिया। दे गॉट मी डाउन, उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। दे गॉट मी आउट, उन्होंने मुझे भगा दिया। दे टुक माई पर्स, मुझसे पर्स ले लिया। गॉट ऑल माई मनी, मेरा सारा पैसा ले लिया। आई ट्राई टू पुट अप अ गुड फाइट, मैंने कोशिश की कि मैं उन लोगों से लड़ पाऊं, बट दे बीट मी अप, उन्होंने मुझे बहुत मारा। दे बीट मी बैड, और उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। दे लेफ्ट मी इन पेन, और उन्होंने मुझे दर्द में छोड़ दिया। दे लेफ्ट मी हर्ट, और उन्होंने मुझे अ, बहुत हर्ट किया। दे टुक इट ऑल इवन माई शर्ट, इवन उन्होंने मेरी शर्ट तक ले ली। यू नीड इज ग्रेटर देन माइन, तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। लड़का कोट देते हुए ये बोलता है। प्लीज टेक दिस कोट, यह कोट ले लीजिए। इट विल हेल्प यू कीप वार्म, यह आपको गर्म रखने में मदद करेगा। द बॉय आज द मैन हाउ ही केम टू बी इन सच अ सॉरी स्टेट, जो बॉय उससे लड़के से बोलता है कि आप कैसे इस बुरी अवस्था में आ गए हैं। द मैन वॉज टच्ड बाय द लिटिल लैड्स काइंडनेस एंड ही थैंक द बॉय प्रोफ्यूसली एंड प्रिवेंटेड हिम विद द बिग फाइन हॉर्स ही वॉज राइडिंग, जो मैन था वो टच कर रहा था लिटिल लैड को, मतलब टच हो गया था। वो द मैन वॉज टच्ड, मतलब उसकी बातों से वो टच था, उसकी बातें उसके दिल को छू गई थी। किसकी? लिटिल लैड की उदारता की। उसने उसे थैंक यू बोला। एंड ही प्रेजेंटेड हिम विद द बिग फिन, और उसे बदले में क्या दिया? एक बहुत बड़ा शानदार घोड़ा जिसपे वो राइड कर रहा था। थैंक यू डियर बॉय फॉर योर काइंडनेस, टेक टेक दिस हॉर्स, तो उस लड़के को बोलता है कि थैंक यू छोटे लड़के, आपकी उदारता के लिए आप यह घोड़ा रख लीजिए। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी, लड़का बहुत ही खुश था। एंड लेट द हॉर्स अलोंग सिंगिंग हिज सॉन्ग, और अपने घोड़े के साथ चल दिया गाना गाते हुए। ओ सो फनी इंडीड, ये तो सच में बहुत मजेदार है। पीपल लुकिंग फॉर थिंग्स, लोग जिन चीजों को देख रहे हैं, जिन्हें जिनकी आवश्यकता है। हाई आई हैव व्हाट दे नीड, और मेरे पास वो सारी चीजें हैं। अ मैन नीड्स अ शर्ट, एक आदमी को शर्ट की जरूरत थी। बट ऑल ही हैज इज अ बिग फाइन हाउस, लेकिन उसके पास क्या था? एक बहुत बड़ा घोड़ा था, बहुत शानदार। आई गेव हिम माई कोट, मैंने उसे कोट दे दिया। व्हाट डिड आई गेट, और मैंने बदले में क्या मिला? हिज बिग फाइन हॉर्स, उसका शानदार घोड़ा। ऑफ कोर्स, वाह वाह वाह। एज ही वॉकिंग अलॉन्ग विद हिज हॉर्स, जैसे ही वो अपने घोड़े के साथ जा रहा था, ही केम अपॉन अ लार्ज पार्टी ऑफ गेली ड्रेस्ड पीपल, वह आया एक गेली ड्रेस पीपल, एक ऐसी पार्टी के बीच में जो कि गेली ड्रेस पीपल का मतलब जो किसी फंक्शन में जा रहे हो। दिस सीम रेडी टू गो इन वेडिंग प्रोसेस, वो दिख रहे थे कि वो किसी विवाह समारोह में जा रहे हैं। बट ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अंडर अ ट्री विद लॉन्ग फेस, लेकिन उनमें से सभी पेड़ के नीचे मुंह लटकाए हुए बैठे थे। व्हाट इज द मैटर, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तो उनके पास जाके पूछता है क्या हुआ, क्या मैटर है, आप सब दुखी क्यों हैं?
यू सी सन इट्स लाइक दिस। तो एक उनमें से बोलता है, देखो बेटा तुम देख रहे हो, वी ऑल द सेट टू गो इन द वेडिंग प्रोसेशन। हम सभी तैयार थे विवाह समारोह में जाने के लिए, बट वी नीड अ हॉर्स फॉर द ग्रूम। पर हमें एक दूल्हे के लिए घोड़ा चाहिए। द मैन हु वॉज सपोज टू ब्रिंग इट हैज नॉट टर्न अप द ऑस्पिशियस आवर इज द ऑलमोस्ट गोन। जो आदमी था घोड़ा लाने वाला था वो नहीं ला पाया, और जो हमारा एक ऑस्पिशियस टाइम है, यानी एक ऐसा टाइम है, मुहूर्त का टाइम है, वो ऑलमोस्ट जा रहा है। आई एम द ग्रूम वेटिंग टू सी माई ब्राइड। अब दूल्हा बोलता है, मैं दूल्हा हूँ और मैं अपनी ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए वेट कर रहा हूँ, बट आई एम स्टक इन हियर जस्ट होपिंग फॉर अ राइड। लेकिन मैं यहाँ फंस गया हूँ और होप कर रहा हूँ कि एक घोड़े की सवारी के लिए। आई विल मिस माई वेडिंग, मैं अपनी शादी ही मिस कर दूंगा श्योरली। सो यू सी, तुम देखते हो, व्हाट आई नीड राइट नाउ इज अ हॉर्स। तो आप देख रहे हो कि मुझे इस टाइम एक घोड़े की जरूरत है। आई रियली, क्योंकि मैं सच में जल्दी में एक घोड़ा चाहता हूँ। थैंक यू डियर बॉय, व्हाट कैन आई ऑफर यू इन रिटर्न। एंड पहले ये वाला, एंड सो द बॉय बीइंग हेल्पफुल एज एवर ऑफर्ड हिज हॉर्स टू द ग्रूम वॉज वेरी हैप्पी। तो लड़के ने हमेशा की तरह उनके काम आया और ऑफर किया अपना घोड़ा ग्रूम को। द ग्रूम वॉज वेरी हैप्पी, दूल्हा बहुत खुश था। थैंक यू डियर बॉय, धन्यवाद प्यारे लड़के। वॉट क्या, अब मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दे सकता हूँ। द बॉय लुक्ड अराउंड, लड़के ने चारों तरफ देखा। अमंग द म्यूजिशियंस एंड क्विकली स्पॉटेड द ड्रमर, और सभी म्यूजिशियन में से उसने जो ध्यान दिया वो ड्रमर पे गया, उस स्पॉट किया। आगे वो बोलता है, अ स्टिच इन अ टाइम दे से सेव लाइन। अगर एक समस्या को, यानी इसका मीनिंग है कि अगर एक एक टाके को टाइम पे लगा दिया जाए तो वो 9 टाके बचा लेते हैं। यानी अगर किसी फटे हुए कपड़े को आप टाइम पे सिल देते हो तो उसमें उसे आप और नहीं फटेगा वो, और उसमें मजबूती बनी रहेगी। तो यानी ये इसका मतलब ये है कि अगर किसी समस्या को आप बहुत बड़ा होने से पहले ही उसका निवारण कर देते हैं तो वो बहुत। एंड वॉट इंडीड डिड सेव द डे वॉज दिस स्प्लेंडेड हॉर्स ऑफ माइंड। और किस चीज ने आपका दिन बचा लिया, क्या वह यह मेरा घोड़ा हो सकता है, घोड़ा है जिसने आपका दिन सेव कर लिया। लड़का ऐसा बोलता है, ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज दैट फाइन लिटिल ड्रम दैट यू प्ले। बस मैं यही चाहता हूँ कि यह फाइन लिटिल ड्रम, मुझे यह छोटा ड्रम चाहिए जिसे आप बजाते हो। ओ मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, ओ मेरा सपना साकार करे। प्लीज मेक माई ड्रीम कम ट्रू, ओ मेरा सपना साकार करे। द ग्रूम रिक्वेस्टेड टू द ड्रमर टू हैंड ओवर द ड्रम टू द बॉय। जो ग्रूम है वो रिक्वेस्टेड करता है ड्रमर को कि वो जो ड्रम है हैंड ओवर कर दे बॉय को दे दे। द ड्रमर न्यू ही वुड इजीली गेट इनफ मनी टू बाय हिमसेल्फ अ ब्रांड न्यू ड्रम। ड्रमर जानता था कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक नया ड्रम खुद से ले लेगा। ही विलिंगली गेव हिज ड्रम अवे, उसने जल्दी से वो ड्रम उसे दे दिया। The boy rushed home singing his song and playing his new drum. He could not wait to tell his mother how she had helped him to get his drum. जो लड़का है वो भागा घर पे और गाना गाते हुए एंड खेलते हुए अपने न्यू ड्रम से, और अब वह वेट नहीं कर पा रहा था कि वो अपनी मम्मी को बताए कि कैसे उन्होंने उसकी हेल्प की उस ड्रम को मिलने में। माई पीस ऑफ वुड डिड अ लॉट ऑफ गुड। जो मेरी लकड़ी का टुकड़ा था वो बहुत ही अच्छी थी। इट गॉट मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दिलवाई एज फूड, खाने की तरह, बट इट डिड नॉट लास्ट, लेकिन वो बाद में मेरी नहीं हो पाई। बट गिव मी अ लवली पॉट, और मुझे उसके बदले में एक लवली पॉट मिला। माई पॉट गॉट मी अ लवली कोट, मेरे पॉट ने मुझे एक लवली कोट दिलवाया। विच हेल्प अ नीडी मैन, जिससे एक नीडी आदमी की सहायता हो सकी। अ गॉट अ बिग फाइन हॉर्स टू राइड, और उसके बदले में मुझे एक बड़ा शानदार घोड़ा मिला राइडिंग के लिए। एंड विद दैट हॉर्स अ ग्रूम गॉट दिस, वो घोड़ा जो एक ग्रूम मिला उसकी मतलब एक ग्रूम को दे दिया जिससे उसकी दुल्हन उसे मिल जाए। सो यू सी इट इज अ सिंपल, तो आप देखिए आसान है। अ लिटिल बिट ऑफ गिव एंड टेक विल मेक अ लॉट ऑफ पीपल हैप्पी। एक छोटी कभी कभी छोटी चीजों को देना और कुछ लेना बहुत सारे लोगों की खुशियों का कारण बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को खुशियां दे जाते हैं। तो ये हमारी स्टोरी थी। इसमें आपने देखा कि कैसे एक लड़के ने ड्रम को चाहा और उसे एट लास्ट वो ड्रम मिल गया। होप सो आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, और आगे भी मैं इस बुक के और चैप्टर्स लेके आऊंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।